किसी भी सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। यस सर। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अपने गुरुजनों ने कह दिया या अपने घर वालों ने कह दिया कि बेटा पढ़ ले, तो आप 2 घंटे किताब लेके बैठ गए और इधर उधर होते ही आप मोबाइल लेके बैठ गए। उसको आप ईमानदारी से मेहनत नहीं कर सकते। आप अपने मन से इच्छा से पढ़ोगे तो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी कंपटीशन की तैयारी हो या फिर आप किसी भी दूसरे व्यवसाय में हो, आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आप अवश्य सफल होंगे। मैं बैंक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो आप लोगों को बैंक से किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हो, इसके लिए मैं आपको 1-2 चीज़ें संक्षिप्त बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी भी एजुकेशन की आप तैयारी कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर है वो भारत के विकास में, किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ा विकास करने के लिए एक रोल प्ले करता है। बैंकिंग मूल रूप से एक केंद्रीय बैंक होता है, बाकी बैंक होते हैं। अपना जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पावर है, वो जितने भी करेंसी है भारत की उसको निर्माण करता है, उसको छापता है। दूसरे कोई भी बैंक हैं वो कभी भी करेंसी नहीं छापते। करेंसी छापने का काम सिर्फ रिजर्व बैंक का है। दूसरे बैंक हैं वो क्या करते हैं, दूसरे बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। दूसरे बैंकों के पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। और दूसरे बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, वो एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, जिसको आप कई लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा रेपो रेट। रेपो रेट कभी घटती रहती है, कभी बढ़ती रहती है। रेपो रेट का मतलब है कि अगर बढ़ेगी तो दूसरे बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी ब्याज दर पर लोन मिलेगा, तो वो जनता को भी महंगी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएंगे। मूल रूप से 2-3 प्रकार के बैंक होते हैं। नेशनलाइज बैंक जैसे SBI है, PNB है। प्राइवेट बैंक होते हैं, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है। ग्रामीण बैंक होते हैं जैसे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, शेखावटी ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। ये सब रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं और जनता को देते हैं। अब इनका देश के विकास में क्या योगदान होता है? मूल रूप से देश में आर्थिक रूप से 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक समर्थ लोग जिनके पास रोजगार है, जिनके पास पैसा है। एक होते हैं जो